पुराने जमानों में यानी साल 1235 में औरतें जो जादूगरनियां समझी जाती थीं वो पकड़ी गईं और उन्हें अवाम के सामने सजाए मौत देने के लिए ले जाया गया। एक मजहबी रहनुमा जो किताब सोलोमोन को पकड़े हुए है उसमें लिखे गए इल्म को इस्तेमाल करके उन पर फैसला सुनाता है। उनमें से कुछ जो सिर्फ आम जादू करती थी अपने गुनाहों को मान लेती हैं, लेकिन एक जादूगरनी जो एक आंख से अंधी है पादरी को बताती है कि वो जहन्नुम में जलने वाला है। पादरी खौफजदा नहीं होता और उन्हें मौत के लिए फांसी देने का हुक्म दे देता है। तीनों जादूगरनियों को एक पुल पर लटका कर दरिया में छोड़ दिया जाता है। रात को पादरी अकेला जादूगरनियों के जिस्मों को उठाता है और कुछ कलमात पढ़ता है और एक जिस्म में अजीब हलचल होती है। जब वो आखिरी जिस्म को उठाने की कोशिश करता है तो वो दरिया में गिर जाता है। खौफजदा होकर वो भागने की कोशिश करता है ताकि शैतानी ताकत उसे मौत के घाट ना उतार दे। पादरी पुल पर वापस दौड़ता है ताकि कोई ऐसे मंत्र तलाश करे जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसके पास वक्त कम होता है क्योंकि दरिया से वो औरत जो शैतानी ताकत रखती है छलांग लगाकर सोलोमोन की किताब को जला देती है और पादरी को उसी तरह कत्ल कर देती है जैसे उसने उनके साथ किया था। फिर हम साल 1332 में सुलेबी जंगों के दौरान खलीज में हजारों सिपाही जंग के लिए तैयार हो रहे थे। उनमें से एक नाइट बेमन और उसका साथी फेल्सन थे। दोनों बहुत अच्छे सिपाही हैं। अगले चंद सालों में उन्होंने कई जंगें लड़ी और हमेशा अपने दुश्मनों के खिलाफ जीत हासिल की। कुछ दिनों के बाद दोनों ऑस्ट्रिया के इलाके की तरफ रवाना होते हैं और चलते चलते एक घर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो रहने के लिए अंदर जाते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो कमरे चेक करते हैं तो वो बेड पर एक कपल को मरा हुआ पाते हैं जिनके जिस्मों पर छाले हैं। कुछ बुरा होने की खौफ से वो वहां नहीं रुकते और घर को जला देते हैं। फिर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और एक शहर पहुंच जाते हैं जिस पर परिंदे मंडला रहे हैं। बेमन वहां जाने को कहता है ताकि सामान ले सके, लेकिन फेल्सन उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर भी वो दोनों शहर में दाखिल हो जाते हैं और वो वहां होने वाली तकलीफ को देखते हैं। जब वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है तो एक सिपाही जोहान कहता है कि ये शैतानी बीमारी है और ये हर जगह फैल चुकी है जिसने बहुत से लोगों की जान ले ली है। जोहान कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। बाद में जब बेमन अपने घोड़े संभालता है एक लड़का उसकी मदद करने के लिए आता है और गलती से उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। एक सिपाही वो तलवार और उस पर बना निशान देख लेता है। बेमन फेल्सन को कहता है कि जल्दी से वहां से निकलें। जब वो बाहर निकलते हैं तो सिपाहियों से घेर लिए जाते हैं और बेमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन जब तीरबाज वहां आते हैं तो उन्हें हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं रहता और उन्हें कैद कर लिया जाता है। लेकिन एक पादरी डेविल जैक उन्हें रोककर बेमन की तलवार देखने का कहता है। जब वो तलवार पर निशान देखता है तो समझ जाता है कि वो आम इंसान नहीं बल्कि बहुत खूनख्वार सिपाही हैं। वो उन्हें एक और कमरे में चर्च एमिनस के सामने ले जाता है। वो शख्स शैतानी बीमारी की वजह से बहुत बुरी हालत में है। पादरी कहता है कि ये एक लानत है जो शैतान की जादूगरनी ने भेजी है और वो इस शहर में कैद है। ये बात उन दोनों को ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन चर्च एमिनस कहता है कि इस जादूगरनी को मुनियास्ट्री ऑफ द सर्विस ले जाना जरूरी है जहां मॉन्क्स के पास किताब सोलोमोन की आखिरी कॉपी है जो जादूगरनी उसकी बुराइयां मिटा सकती हैं। बेमन सवाल करता है कि वो क्या चाहते हैं और एमिनस कहता है कि चर्च की फौज बीमारी की वजह से मुकम्मल खत्म हो चुकी है। एमिनस ये भी कहता है कि पादरी डेविल जैक और जोहान उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन बेमन कहता है कि वो अब चर्च की खिदमत नहीं करता, ये जानते हुए कि उसका नतीजा बुरा निकलेगा। उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है जहां वो एक ऐसी औरत से मिलते हैं जो जादूगरनी नहीं लगती, लेकिन सब उसको जादूगरनी समझते हैं। उसी रात बेमन जागता है और रोती हुई जादूगरनी को देखता है जिसके कमर पर जख्मों के निशान है। अगले दिन वो पादरी से बात करता है और कहता है कि वो औरत को मुनियास्ट्री ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो एक प्लान तैयार करते हैं कि किस रास्ते से वहां जाना है, मगर जोहान उन्हें एक जंगल के रास्ते से मना करता है और कहता है कि जो लोग वहां जाते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। बेमन पूछता है कि वो ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो पहले मुनियास्ट्री गया हो, तो वो उन्हें हैगमर के पास ले जाता है जो लोगों को धोखा देने के इल्जाम में कैद है। बेमन उसे कहता है कि अगर वो उन्हें मुनियास्ट्री ले जाएगा तो उसको आजाद कर दिया जाएगा। वो मान जाता है। फिर वो जादूगरनी को लेने जाते हैं जिसके बारे में पादरी कहता है कि उसने उसकी खुराक में एक बेहोश करने वाली दवा डाल दी थी, लेकिन जब वो करीब पहुंचते हैं वो उन पर हमला करती है। खुशकिस्मती से फेल्सन और बेमन उसे काबू करते हैं और उसे एक सेल में बंद करके अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर जोहान पादरी से उस जादूगरनी के हवाले से सवाल करता है तो पादरी बताता है कि वो अकेली घूम रही थी और अजीबोगरीब बातें हो रही थी। क्या यही वजह थी कि उन्होंने उसे जादूगरनी समझा? तो पादरी बताता है कि जब वो शहर पहुंची उसके 15 दिन बाद बीमारी फैलना शुरू हो गई। फेल्सन बेमन आपस बातें करते हुए पीछे किसी को देखते हैं
जो एक नौजवान को सामने पाते हैं जिसके नाम के है और एक मशहूर नाइट का बेटा है। वो मदद करना चाहता है। फिर वो फैसला करते हैं कि के साथ सफर करेगा। बाद में बेमन जादूगरनी के पास खाना लेकर जाता है, जिसे बात करने के लिए बुला लेती है। वो उससे पूछता है कि क्या पादरी ने उसे तकलीफ दी थी, और वो जवाब देती है कि हाँ, मुझे बहुत मारा गया है। वो पूछती है कि उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसके गांव में एक छोटी सी लड़की को जादूगरनी होने के इल्जाम लगाकर दरिया में फेंक दिया गया था ताकि वो उसे दर्दनाक मौत मरे। जब बेमन उसकी आंखों में ख्वाब देखता है तो वादा करता है कि वो उसे दर्दनाक मौत से बचाएगा। जब वो वापस आकर दूसरे लोगों से मिलता है तो पादरी उसे खबरदार करता है कि वो जादूगरनी की बातों में ना आए, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। पहला पहरा जॉन का होता है, लेकिन जल्दी पादरी आकर उसकी जगह ले लेता है। जॉन जब जा रहा होता है तो जादूगरनी रोती हुई गिड़गिड़ाती है कि वो ना जाए, मगर जब वो करीब पहुंचता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और जब पादरी उसकी मदद के लिए आता है तो वो उसका क्रॉस छीन कर उसके हाथ में छुरी की तरह घुसा देती है। बाकी लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि जादूगरनी फरार हो गई है। वो जादूगरनी को ढूंढते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां अचानक एक औरत गांव के चौराहे से दौड़ती हुई आती है। और जब वो उसे घेर लेते हैं तो देखते हैं कि ये वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर वो किसी और की तरफ दौड़ते हुए एक केव में जा पहुंचते हैं, जहां एक कब्र है। बेमन और फेल्सन एक और कब्र देखते हैं। इस दौरान जोहान को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे चल पड़ता है। के जब हकीकत को नहीं देख पाता तो वो जोहान को मार डालता है। जब बाकी सब लोग वहां पहुंचते हैं तो के बताता है कि उसने जो कुछ किया वो जानकर नहीं किया। फेल्सन उस लड़की को दोबारा पकड़ता है और बेमन उसे दीवार के साथ जोर से धकेल देता है। लड़की खौफजदा होती है और उनसे कहती है कि वो उसे पादरी के पास ना ले जाएं। फिर ग्रुप अपना सफर जारी रखता है। आखिरकार वो एक पुल के करीब पहुंच जाते हैं जो बहुत कमजोर हो चुका होता है और कभी भी गिर सकता है। बेमन पुल को पहले पार करता है और फिर बाकियों को आगे बढ़ने का कहता है। जब वो पुल पार कर रहे होते हैं इस दौरान कार्ड फिसलने लगती है और के पुल से नीचे गिरने लगता है, जिससे जादूगरनी उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। और ये वो ताकत थी जो किसी आम लड़की में नहीं हो सकती। सारा पुल टूट जाता है, लेकिन वो कामयाबी से पुल पार कर लेते हैं। आखिरकार वो जंगल करीब पहुंच जाते हैं, जहां साय के साथ बादलों में कुछ हो रहा है। बायमन कहता है कि वो यहाँ रुककर इंतजार करेंगे ताकि धुंध कम हो सके, मगर अचानक जादूगरनी एक खौफनाक आवाज निकालती है और फिर दूर से भेड़ियों की आवाजें आती हैं और साथ ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये देखते हुए बेमन कहता है कि वो जितने भी भेड़िया मार सकते हैं मारें, और वो सब लड़ते हैं। आखिरकार कोई भेड़िया बाकी नहीं बचता। वो अपना सफर तेजी से जारी करते हैं, लेकिन एक भेड़िया हैगमर को उससे घोड़े से नीचे फेंक देता है और भेड़ियों के बीच में आ जाता है, जो दरअसल आम जानवर नहीं होते बल्कि जादुई ताकत के हामिल होते हैं। वो बेरहमी से हैगमर पर हमला करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अगले दिन जब वो जंगल से निकलते हैं, बेमन जादूगरनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पादरी उसकी इजाजत नहीं देता। बेमन उसकी परवाह ना करते हुए उसे गिरा देता है, मगर फेल्सन उसे रोक लेता है और बताता है कि उनकी मंजिल बहुत करीब है। कुछ घंटों बाद मुनियासी पहुंच जाते हैं, मगर कोई उनका वेलकम नहीं करता। के छोटी सी खिड़की से अंदर दाखिल होता है और दरवाजा खोलकर बाकी साथियों को अंदर ले आता है। पादरी उन्हें मॉन्क्स के कमरे में ले जाता है, मगर वहाँ मॉन्क्स मर चुके होते हैं। पादरी मायूस होकर खुदा से रहम की दुआ करता है। इस दौरान एक मॉन्क जो किस्मत से जिंदा है और वो सोलोमोन की तरफ इशारा करता है। पादरी किताब को देखता है और बताता है कि इस किताब में तमाम रसूमात और मंत्र लिखे हुए हैं, जिन्हें सदियों से शैतानी ताकतों से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो मर जाता है। फिर पादरी उन मंत्रों को पढ़ने के लिए तैयार होता है। उसके बाद जादूगरनी बात करना शुरू करती है और कहती है कि हजारों साल से चर्च ने उसके लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। पादरी मंत्र शुरू करता है, लेकिन जादूगरनी अपनी ताकत से पादरी के हाथों को नुकसान पहुंचाती है। बेमन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो शैतान बनकर ताकत के साथ हमला करती है और फौरन बेमन को रोकने के लिए अपनी असल शक्ल में आ जाती है और अपने तमाम शैतानी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए हमला करती है। वो आग लगा देती है और लोहे को पिघलाकर आजाद हो जाती है। ये देखकर नाइट्स और पादरी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक शैतानी ताकत का मुकाबला करना होगा। जादूगरनी अपनी ताकत से उन्हें बेबस करने की कोशिश करती है और ग्रुप को भटकाने के लिए तमाम शैतानी ताकत इस्तेमाल करती है। बेमन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर जादूगरनी के जाल में फंस जाता है। पादरी अपने कलमात पढ़कर मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जादूगरनी की ताकत के सामने बेबस था और जादूगरनी के हमले
से कमजोर महसूस करता है। आखिरकार बेमन अपने दोस्तों और पादरी की मदद से जादूगरनी को शिकस्त देने के लिए आखिरी कोशिश करता है। जादूगरनी अपनी ताकत से हमला करती है और पूरी मुनियासरी में खौफ और दहशत फैला देती है। वो पादरी के पीछे आकर उसकी गर्दन मोड़कर उसे भी मार देती है। वो किताब लेने लगती है लेकिन पाक पानी से जला देता है और वो बेमन को पकड़कर लटका देती है। फेल्सन अपने दोस्त को बचाने आता है लेकिन जादूगरनी बहुत ताकतवर होती है और वो उसे अपने विंग्स में लेकर जला देती है। इस दौरान के, जो अब नाइट बन चुका है, जादूगरनी के सामने आता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। जादूगरनी उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन बेमन उसके रास्ते में आकर उस शैतानी मखलूक को दीवार से लगा देता है। के अपना मंत्र खत्म करता है और जादूगरनी की शैतानी ताकत उसके जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। यह सीन इंतहाई खौफनाक होता है जब जादूगरनी का जिस्म जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जादूगरनी की तमाम ताकतें खत्म हो जाती हैं और उसका जिस्म बिखरकर मिट्टी में मिल जाता है और वो जवान लड़की के जिस्म को भी छोड़ देती है। बेमन शदीद जख्मी होता है और उसके जिस्म पर गहरे जख्म होते हैं। के बेमन के करीब आता है और उसे वादा करता है कि वो उसकी कुर्बानी को याद रखेगा। बेमन, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, के को कहता है कि वो इस किताब को महफूज रखेगा ताकि दुनिया में मजीद शैतानी ताकतों का मुकाबला किया जा सके, और बेमन मर जाता है। वो लड़की अपना नाम आना बताती है। के और बेमन की कुर्बानियों के बाद दुनिया में एक नया अमन आ जाता है। उसके बाद आना और के अपनी जिंदगी का सफर जारी रखते हैं और वो दोनों किताब सोलोमन को लेकर वापस अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वो उसे दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकें, और यह मूवी एंड हो जाती है।